नमस्कार, मैं संदीप जायसवाल एक बार फिर आप सभी का वॉइस ऑफ जायसवाल परिवार में स्वागत करता हूं। आज जनपद सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। चौपन ब्लॉक के चाची कला में चल रहे श्री महालक्ष्मी यज्ञ वनवासी आदिवासी सम्मेलन के साथ साथ सोनभद्र बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया। आइए आपको हम वीडियो के माध्यम से कार्यक्रम की झलक दिखाते हैं। मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ। आप सबका कोट सा आभारी। पाठक एडवोकेट अध्यक्ष सोनभद्र बार एसोसिएशन सोनभद्र ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सोनभद्र बार एसोसिएशन सोनभद्र के संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए बार एसोसिएशन की मर्यादाओं और दायित्वों का संरक्षण परिरक्षण करते हुए गोपनीयता बनाए रखकर बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के सोनभद्र बार एसोसिएशन सोनभद्र के सम्मानित सदस्यों की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर समर्पित रहूंगा एवं मॉडल बायलॉज के नियमों विनियमों से आबद्ध रहते हुए कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में उपस्थित है माननीय जनपद न्यायाधीश सोनभद्र आदरणीय अजीत चौबे जी, जिलाध्यक्ष, माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार सोनभद्र, माननीय जिलाध्यक्ष मोटर दुर्घटना अधिकरण सोनभद्र, माननीय अपर प्रथम न्यायाधीश सोनभद्र, सभी न्यायाधीश परिवार के हमारे साथीगण, विशेष रूप से उपस्थित यहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय सोनभद्र बार एसोसिएशन, चेयरमैन एल्डर कमेटी सोनभद्र आदरणीय श्रीनाथ त्रिपाठी जी, एडवोकेट सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदरणीय राकेश पाठक जी, एडवोकेट बार काउंसिल आदरणीय विनोद पाठक जी, एडवोकेट बार काउंसिल और संचालन कर रहे आदरणीय रामचंद्र मिश्र जी, विशेष रूप से गिरजाशंकर दुबे जी, आनंद मिश्रा जी, उपस्थित सभी अधिवक्तागण, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, बहुत देर से आप आज यहाँ इकट्ठा होंगे। कई बार ऐसी स्थिति बनी कि लगता था कि मैं सोनभद्र नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम रद्द हुआ, खराब हुआ, फिर जहाज का भी कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन हमने कहा कि सोनभद्र में जाऊंगा ही, किसी भी परिस्थिति में जाऊं तो मैं कमर्शियल फ्लाइट से बाय रोड बनारस से आपके बीच में आया हूं, इसलिए देरी हुई। इसी वजह से सारे कार्यक्रम 2-2, 3-3 घंटा लेट हो गए हैं। इसी वजह से मैंने जल्दी की। मैं क्षमा चाहता हूं, जल्दी इस वजह से की कि जिनके यहाँ आगे कार्यक्रम है वहां रात में हो जाए, इसमें दिन में उनके यहाँ पहुंच जाऊं, जिससे उनका भी थोड़ा मैं उनका मान सम्मान कर सकूं, इसलिए मैंने जल्दी की। अपने जयप्रकाश चतुर्वेदी जी ने कुछ कार्यक्रम रखा है, वो बॉर्डर पे है, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है, इसी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने अधिवक्ताओं से बात करने के लिए आया। देखो भाइयों, अपने जीवन काल में जब हमने शुरुआत की तो हम भी अधिवक्ता थे। अधिवक्ताओं की परेशानी को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जाड़ा, गर्मी, धूप, बरसात, घर परिवार की समस्याएं, मौसम की समस्याएं और सामाजिक समस्याओं को सब कुछ झेलते अधिवक्ता पूरे देश और समाज की सेवा के लिए राउंड द क्लॉक काम करता है। आजादी की लड़ाई हो या कोई भी संघर्ष हो, अधिवक्ता समाज सबसे पहले आगे निकल करके जो कुरीतियां हैं, जो समाज में दिक्कतें हैं, उनको उजागर करके उनकी अगुवाई करने का काम करता है। और दुनिया में जो समाज हर जगह से हार जाता है, अपनों से हार जाता है। अपने पास जो मुकदमे आते हैं, ज्यादातर आप देखते होंगे, कुछ मुकदमों को हम छोड़ दें, सिविल मुकदमे तो 90% अपने लोगों से ही चलते हैं, परिजनों से चलते हैं। कभी चाचा से चलेगा, कभी भाई से चलेगा,
कभी बुआ से चलेगा, कभी फूफा से चलेगा, कभी मौसी से चलेगा, और कभी कभी तो जीजा साले में भी सिविल मुकदमे हो जाते हैं। जब हर जगह से आदमी हार जाता है तो मंदिर जाता है, और मंदिर से निकल करके वो आता है अधिवक्ता के चैम्बर में, और चैम्बर में आने के बाद सादे कागज पर आपको दस्तखत करके जाता है, और ये भरोसा जीता है हमारे अधिवक्ता समाज ने। उसको भरोसा है कि हमारी मान प्रतिष्ठा को जिताने का काम हमारे अधिवक्ता भाई करेगा। इसलिए मैं आपको नमन करने के लिए आया हूं। सोनभद्र के हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो भी समस्या मुझे बताई है, मुझे पिछले वर्ष कानून मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला था। सोनभद्र बार के लिए और कचहरी के लिए अलग से भवन बने, इसके लिए मैं आपकी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं जैसे ही लखनऊ 9 तारीख को पहुंचूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जिलाधिकारी महोदय से प्रस्ताव मंगा के शीघ्र से शीघ्र यहाँ के कचहरी के भवन निर्माण की बात को पूरा कराने का काम करें। और जो भी धनराशि खर्च होगी, जो कि नया भवन है, तो नए भवन के रूप में सामान्यतः माना गया कि सारे कोर्ट एक ही भवन में होने चाहिए। तो ऐसा भवन यहाँ बनेगा कि सारी अदालतें उसी कोर्ट में, जिससे अधिवक्ता भाई बहनों को बहुत दूर तक घूमना फिरना न पड़े। और जो भी बाहर का है, बाहर का भी वहीं पर चैम्बर भी बने, बेहतर ढंग से बने। इस बात के लिए मैं पूरी ताकत से प्रयास करूंगा और काम करा करके ही दम लूंगा। इस बात का मैं भरोसा अपने मित्रों को दिलाना चाहता हूँ। बहुत अधिक राजनीतिक बातें नहीं करूंगा। हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी ने एक विषय उठाया है, आपका कार्पस फंड का कुछ पैसा शासन में है। मैं 9 तारीख को लखनऊ पहुंचूंगा, 3 दिन मिर्जापुर मंडल में ही हूँ। 9 तारीख को पहुंच करके प्रमुख सचिव न्याय से जिससे भी काम होगा वो मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका काम हो जाए। केवल एक पत्र आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो उस कागज को आगे बढ़ाकर मैं आपके कार्पस फंड का जो भी धनराशि दिलाने के लिए प्रयास करूंगा। देखिए आयुष्मान कार्ड, देखिए बाकी सब सभी लोग आप भी हैं और हम भी हैं। आयुष्मान कार्ड केवल बीपीएल या भारत सरकार की किसी योजना में लाभान्वित लोगों को ही मिल रहा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था जब तक हमारे पास है, एक एक अधिवक्ता भाई को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिले, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। और अपना नंबर मैं बार को देके जाऊंगा, त्रिपाठी जी को देके जाऊंगा। पूरे प्रदेश में कहीं दिक्कत होगी, मैं जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था उठाने के लिए मैं तैयार हूं और प्रयास करूंगा कि आपके बार के माध्यम से आपके लाइफ का इंश्योरेंस हो जाए, आपके स्वास्थ्य का इंश्योरेंस हो जाए। कभी कोई आवश्यकता पड़े तो आपकी प्रीमियम भर के हम आपका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके। इस संबंध में बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से बात करके कोई रास्ता निकालने का हम अवश्य काम करेंगे। लेकिन जब तक हमारी जिम्मेदारी आपको निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसके लिए हम पूरा इंतजाम करेंगे। यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कहेंगे, संबंधित अधिकारियों से कहेंगे, अधिवक्ता समाज को कभी भी कोई स्वास्थ्य के मामले में हमारे रहते दिक्कत न होने पाए। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे आगे जाना है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ नवनिर्वाचित अपने वकील साहब लोगों को, पदाधिकारियों को, पाठक जी को, उनकी पूरी टीम को, पूर्व पदाधिकारियों को, एल्डर कमेटी को, मंच पर उपस्थित सभी अपने लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।